नमस्ते। क्या कभी आपने सोचा था कि तालिबान का कोई नेता भारत की धरती पर कदम रखेगा? क्या आपने कल्पना की थी कि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सीधे दिल्ली पहुंच जाएगा और पूरा पाकिस्तान सदमे में चला जाएगा? 9 अक्टूबर को यह इतिहास बनने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने मुत्ताकी को भारत आने की मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के साथ ही पाकिस्तान की सारी चालें धरी की धरी रह गई। इस्लामाबाद ने दुनिया भर में कोशिश की कि तालिबान का कोई भी प्रतिनिधि भारत की जमीन पर न आए, लेकिन उसकी यह कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। अब हकीकत यह है कि वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक पाल पोस कर खड़ा किया, वही अब भारत की दहलीज पर दस्तक दे रहा है और यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। यह यात्रा इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक उसी समय जब पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर बिखर रहा है, तालिबान और भारत के बीच मुलाकात पाकिस्तान के गले में और फंदा कसने का काम कर रही है। सबसे बड़ा डर इस्लामाबाद को यही है कि टीटीपी यानी तालिबान पाकिस्तान को लेकर तालिबान सरकार और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही टूट चुके हैं। सीमा पर झड़पें लगातार हो रही है और ऐसे वक्त में अगर तालिबान भारत के साथ कोई तालमेल बिठा लेता है तो पाकिस्तान के लिए यह सीधे सीधे 2 मोर्चों पर जंग बन जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तालिबान और भारत मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने वाले हैं? चर्चा यह भी है कि तालिबान भारत से सुरक्षा गारंटी चाहता है ताकि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई सैन्य कार्रवाई की तो भारत अफगानिस्तान की रक्षा करे। सोचिए, अगर भारत और तालिबान के बीच ऐसा समझौता हो गया तो पाकिस्तान का क्या होगा? यह दरअसल पाकिस्तान के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे कई गहरे खुलासे हैं जिन्हें जानकर आपको गर्व होगा और पाकिस्तान की हालत तो यह होगी कि उनके तहमंद सूसू से गीले हो जाएंगे। इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसने इस स्थिति को जन्म दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने यह सोचा था कि अब काबुल उसके कब्जे में रहेगा और भारत को इस इलाके से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन राजनीति का खेल हमेशा उलटफेर से भरा होता है। पाकिस्तान का यह सपना चकनाचूर हो गया। तालिबान ने सत्ता में आते ही पाकिस्तान पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र पहचान गढ़नी शुरू कर दी। तालिबान का मानना था कि वह अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि अपने फैसलों का मालिक है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की उम्मीदों के विपरीत तालिबान ने भारत से संवाद के रास्ते खोल दिए। भारत की रणनीति भी बेहद सदी हुई है। भारत ने बीते 2 दशकों में अफगानिस्तान में भारी निवेश किया है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बांध, हर जगह भारत की छाप है। आंकड़े बताते हैं कि 2001 से लेकर 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब से ज़्यादा की सहायता दी। यह वही समय था जब पाकिस्तान सिर्फ बंदूकें, आतंकी ट्रेनिंग और बारूद पहुंचा रहा था। ऐसे में जब तालिबान भारत के दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान में जनता अब भी भारत के विकास कार्यों को याद करती है। यही कारण है कि तालिबान भारत से दूरी नहीं बनाए रखना चाहता। पाकिस्तान की असली मुश्किल टीटीपी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी तालिबान अब काबुल सरकार की शरण में है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 से 2025 तक पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। 2024 में ही टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर करीब 150 से ज़्यादा हमले किए, जिनमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। यह वही टीटीपी है जिसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान पर दबाव डाला, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। तालिबान का कहना था कि टीटीपी उनके भाई हैं, वे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो यह उनकी अपनी समस्या है, हमारी नहीं। यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अब कल्पना कीजिए, जब तालिबान भारत के साथ सुरक्षा समझौते की मांग करता है तो उसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए तालिबान भारत को अपनी ढाल बनाना चाहता है। भारत के सामने यह एक सुनहरा मौका है। अगर भारत और तालिबान के बीच कोई समझौता हो जाता है तो पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। पाकिस्तान पहले आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
IMF की शर्तों ने उसकी कमर तोड़ दी है। डॉलर की किल्लत है, महंगाई 30% से ऊपर तक पहुंच चुकी है और सेना अंदर ही अंदर टूटी हुई है। ऐसे में अगर तालिबान भारत के साथ खड़ा हो गया तो पाकिस्तान के पास न तो पैसा बचेगा, न ताकत और न ही अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति। भारत के लिए यह कूटनीतिक जीत होगी। दशकों तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1990 के दशक में कश्मीर में जो आतंकवाद फैला उसका सबसे बड़ा अड्डा अफगानिस्तान ही था। लेकिन अब वही अफगानिस्तान भारत से दोस्ती की ओर बढ़ रहा है। यह इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार है। इसे एक तरह से भारत की रणनीतिक जीत कह सकते हैं। पाकिस्तान इस बदलाव को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम रही। संयुक्त राष्ट्र ने मुत्ताकी को यात्रा की अनुमति देकर साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की बातों पर कोई असर नहीं है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, पाकिस्तान हमेशा दावा करता रहा कि तालिबान उसकी कठपुतली है, लेकिन तालिबान अब इस दावे का सबसे बड़ा खंडन कर रहा है। अफगानिस्तान की विदेश नीति अब पाकिस्तान के इशारों पर नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों पर आधारित है और तालिबान की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि उसे भारत जैसे देश का सहयोग मिले, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो बिना शर्त के अफगानिस्तान की जनता के लिए खड़ा रहा है। भारत ने न कभी उनके धर्म पर राजनीति की और न उनकी ज़मीन पर कब्जा किया। यही फर्क पाकिस्तान और भारत में है। यही फर्क भारत और चीन में है। पाकिस्तान ने सिर्फ उनका खून बहाया, भारत ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया। पाकिस्तान को डर इस बात का भी है कि अगर भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत हो गए तो कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी लड़ाई को वैध ठहराने के लिए हमेशा तालिबान और अफगान लड़ाकों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर तालिबान खुद भारत से हाथ मिला ले तो पाकिस्तान का यह नैरेटिव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कश्मीर में आतंकियों की भर्ती कम होगी और पाकिस्तान की रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। अब आंकड़ों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान के भीतर पहले ही 4 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। महंगाई की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। सेना की कार्रवाइयों के बावजूद आतंकी हमले रुक नहीं रहे हैं। 2025 के पहले 6 महीनों में ही पाकिस्तान में 800 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज हुई। इनमें सबसे ज़्यादा हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। यह दोनों इलाके तालिबान के प्रभाव में हैं। अगर तालिबान भारत के करीब आता है तो इन इलाकों में पाकिस्तान का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। भारत इस स्थिति का लाभ लेने के लिए तैयार बैठा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा रहेगा। यह संदेश अब तालिबान के लिए भरोसे का सबब बन रहा है। हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुत्ताकी की यात्रा यह साफ करती है कि रिश्ते नई दिशा में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की बेचैनी इसी से है, क्योंकि भारत तालिबान के साथ आधिकारिक करार न भी करे, लेकिन सिर्फ एक यात्रा ही पाकिस्तान की जमीन खिसकाने के लिए काफ़ी है। सोचिए पाकिस्तान की जनता यह देखकर क्या महसूस कर रही होगी। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपनी संपत्ति मानता था वह भारत के साथ बैठकर बातचीत करेगा। यह पाकिस्तान के लिए अपमान से कम नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया पहले इस खबर से बौखलाई हुई है। वहाँ के अखबारों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संकट बताया है। सेना और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इस्लामाबाद मुत्ताकी को भारत भेजने से क्यों नहीं रोक सका। अगर भारत और तालिबान की नज़दीकी बढ़ी तो इसका सबसे बड़ा असर चीन पर भी पड़ेगा। चीन पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में पैर जमाना चाहता था, लेकिन अगर तालिबान भारत की तरफ झुक गया तो चीन की अरबों डॉलर की योजना ठप हो जाएगी। खासकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि यह कॉरिडोर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से होकर गुजरता है और वही इलाका तालिबान और TTP के नियंत्रण में है। इस पूरी स्थिति को देखकर साफ है कि भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। मुत्ताकी की यात्रा महज एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्लामी एजेंडे की हार है। पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में रखने का सपना देखता रहा, लेकिन अब तालिबान ने खुद उसे धोखा दे दिया। भारत ने वह कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। आखिर में सवाल यही है कि यह दोस्ती कितनी गहरी होगी। क्या तालिबान वाकई भारत से सुरक्षा गारंटी लेगा?
क्या भारत तालिबान को कंधार और काबुल की सुरक्षा का भरोसा देगा? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का भविष्य तय है। उसकी जमीन अस्थिर होगी, उसकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और उसकी राजनीति खून के दरिया में डूब जाएगी। दोस्तों, आज का यह दौर इतिहास में दर्ज होगा, जब तालिबान भारत के करीब आया और पाकिस्तान का इस्लामी एजेंडा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आने वाले दिनों में हालात और भी दिलचस्प होंगे। भारत की यह रणनीति पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रही है और इस्लामाबाद को अब समझ नहीं आ रहा है कि वह किससे लड़े और किससे दोस्ती करे। यही भारत की जीत है, यही पाकिस्तान की हार। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।